2019 एशिया क्रिकेट के फाइनल में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने वाली फातेह टीम का बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दाह एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे साथ लाए। कुछ मनचले हैं बैंड वालों को भी ले आए। फातेह टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रक्यानी भी शामिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी धुंध के डेरे। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम रह जाने पर M2 ठोकर न्याज बेग से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से शेरशाह और M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट M11 पर भी ट्रैफिक मअतल। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुसरत सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 250 रिकॉर्ड की गई। बहावलपुर में 377, फैसलाबाद में तादाद 223 रही। बाबू से टॉप, बटुगा, न्याच और दारेल तांगीर गोहराबाद में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। चिल्लात शहर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। मौसम इंतहाई सर्द। महकमा मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इराकी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद से मुलाकात। सदारती महल आमद पर सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत और इराकी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर मुमलिकत ने कहा, बगदाद तहजीब व तमद्दुन और इस्तकामत की अलामत तारीखी शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज हज़रत इमाम मूसा कासिम के मज़ार पर हाज़री देंगे। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर 19 नौजवानों ने अगले पिछले हिसाब चुकता कर दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में पहाड़ जैसा हदफ देखकर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। रही सही कसर पाकिस्तानी बॉलर से निकाल दी। पूरी भारतीय टीम को 156 रन पर ही लपेट दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार। हुज़ैफा अहसन, अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सयाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न। खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मद्दाहों ने सेल्फियां ली। नौ ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 29 गेंदों पर ने सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल कर ली। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। लेकिन प्लेयर से एवरी बॉल पे ये बात हो रही थी कि रिलैक्स नहीं होना कहीं भी। हर बॉल पे जाके मैं उनसे बात कर रहा था कि एक बहुत बड़ा टारगेट ना रखें अपने जहन में। सैफी भाई ने हमसे बात की थी कि 250 है टारगेट, उसके अंदर पकड़ना है। ऑब्वियसली आपके सामने रिजल्ट। पाकिस्तान की फातेह टीम के कैप्टन फरहान यूसुफ ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को कभी बच्चों की तरह उठाया, कभी बाजुओं पर लहराया। मैदान और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के सर फखर से बुलंद कर दिए। फरहान यूसुफ ने अगला T20 वर्ल्ड कप जीतने के अज़्म का इजहार कर दिया। अंडर 19 एशिया कप में भारत के खिलाफ फाइनल में जीत के बाद दुबई में मौजूद पाकिस्तानी शायकीन ने हाल खुशी के गीत गाए। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा कि पाकिस्तानी लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड मैच में भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। खिलाड़ी जीत के बाद बाहर निकले तो दिल पाकिस्तान सुनाकर लहू गरमा दिया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी।
फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया और आज पाकिस्तान अंडर 19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत को चित किया। सरफराज अहमद ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवानों को एतमाद दिया और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। समीर मिन्हास ने दबाव में बहुत बड़ी और शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर अली रजा अब्दुल सुभान सयाम ने बहुत मेहनत से बॉलिंग की। वेल डन टीम पाकिस्तान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी, जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा, ये फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फ़ख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। पीसीबी का राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की फाइनल के हीरो समीर मिन्हास से मुलाकात। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाया, शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, मुस्तकबिल में मजीद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की। मैच के बाद चेयरमैन पीसीबी तमाशाइयों में घुल मिल गए। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की हॉस्पिटल में इयादत की, खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। क्या कह रहा है पाकिस्तान? टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले लें। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम। उलुल अम्र की मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगानिस्तान को फितने खवारिश और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगान तालिबान की पुष्पनाही से दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के मासूम शहरी और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगान शामिल हैं। 10 दिसंबर को उलमा मुशाइक कन्वेंशन से खिताब में फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस भी की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक और ममासलत है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफ़िज़ुल हरमैन बनाना था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि झगड़े और फसाद मुल्क को कभी आगे नहीं लेकर जाते। नवाज शरीफ को आगे आकर मुल्की हालात को ठीक करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने अपना मुकदमा खुद खराब किया है, आज उनके हक में कोई जमानत देने को तैयार नहीं। वजीर कानून आसम नज़ीर तारर बोले, हमें आज नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। राना सनाउल्ला ने कहा, 9 मई को साजिश के तहत जलाओ घेराव किया गया। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त होता है जब सियासी जमातें मुकालमे से इनकार करती हैं। अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी।
नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की फौरी तकर्री, नए साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा। अलामिया में कहा गया कि जमहूरियत की इमारत शफाफ इंतखाबात पर खड़ी है। फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाई जाएँ। बानी PTI और उनकी अहलिया से मुलाकातों पर लगी पाबंदी फौरी खत्म की जाए। पैका का काला कानून खत्म किया जाए। बढ़ती महंगाई, टैक्सेस में कमी, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में उसका हिस्सा देने और स्टूडेंट्स यूनियन पर आयद पाबंदी खत्म करने के मुतालबात भी अपोजिशन के मुश्तरका अलामिया में शामिल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुल्क और फौज हमारी है, हम पहले भी साथ रहे, आइंदा भी साथ रहेंगे। गौहर के हम ख्याल सियासी जमातों को आपस में मिलाने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़। बोले, हाथ मिलाओ ताकि रास्ता बने, बात करो ताकि बात से बात बने। मुल्की हालात तकाजा कर रहे हैं कि जामे मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि एक सूबे को तमाम वसाइल दिए जा रहे हैं, हमारे सूबे को उसका हक नहीं दिया जा रहा। IMF की करप्शन रिपोर्ट पर कोई बात नहीं की जा रही। वफाक के ऊपर वाजिबुल अदा हमारे पैसे सूबे को मिलने चाहिए। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया, ऑपोजिशन के लोग पंजाब में रिहाइश नहीं रख सकते। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, आइन पर अमल किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, मौशी इस्तेहकाम के बगैर ग्रोथ नहीं होगी, हमें आइन की बहाली की जिद्दोजहद करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें मीठी मीठी बातों से ना बहकाओ। आज भी बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के स्कॉलर शरीयत का वो प्रचार कर रहे हैं जो मगरिब को कबूल है। आप अपने मुल्क का नज़रिया तबाह कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहता हूँ। कराची के इलाके लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना का कहना था कि हमें ख़तरा अपनी हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी और सनतकारों से है। 26वीं तरमीम के साथ एक कानून पास किया गया। इस कानून का मुसव्विदा हमने तैयार नहीं किया, सियासत में हमारी एक सनद है। तफ्तान में तोज़गी के मकाम पर ऑयल टैंकर और गाड़ी की टक्कर, 9 अफराद हलाक, 10 जख्मी। SP चागी का कहना है कि तमाम हलाक मुसाफिर अफगान शहरी हैं जो कच्चे के रास्ते से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। हादसे में हलाक अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद अफगान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। फ़लस्तीन और गज़ा की ताज़ा सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दोनों वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत, सरमायाकारी, राब्ताकारी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर ताउन बढ़ाने पर जोर। इस्हाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में इलाक़ाई अमन और तरक्की के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द हिलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 ख्वारिज को हलाक किया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिला बनू में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में मजीद 5 ख्वारिज को हलाक किया। हलाक होने वाले ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में सरगर्म रहे थे। इंटरपोल ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ तफ्तीश खत्म कर दी। इंटरपोल का जुल्फी बुखारी के वकला को खत। इंटरपोल का कहना है कि जुल्फी बुखारी के वकला की दरख्वास्त पर पाकिस्तान की फराहम करदा मालूमात का जायजा लेकर रेड नोटिस मंसूख किया है। सुपर हाईवे कराची पर SHO नूरियाबाद की गाड़ी समेत 3 गाड़ियों की टक्कर, एक शख्स जाम बहक। SSP जामशोरों का कहना है कि SHO ने मौके पर मौजूद अफराद से बदतमीजी की। SHO नूरियाबाद मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई। गाजा में इस्राइली फौज की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा शहर में इस्राइली बमबारी से तबाहाल इमारत गिर गई, 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर की गाजा जंग बंदी के बाद से अब तक 40 खस्ता इमारतें गिर चुकी हैं, जिनमें 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली फ़ौज का ऑपरेशन, 1 बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब इस्राइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सरजमीन पर मज़ीद 19 नई यहूदी बस्तियों को तामीर की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने वेनेजुएला आने जाने वाले ऑयल टैंकर्स के खिलाफ
कार्रवाई तेज कर दी। गुज़श्ता रोज़ ऑयल टैंकर्स पर कब्जे के बाद एक और टैंकर को पकड़ने की कोशिश। वेनेजुएला के खिलाफ ताक़ुब जारी। सब पाकिस्तान को मुबारक हो, हमारी तवक्कुआत से बहुत अच्छा खेला और टैलेंटेड बॉय है वो माशाल्लाह। हमारे मुल्तान का नाम भी रोशन करेगा इंशाल्लाह आगे भी, और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे भाई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, हमें बहुत खुशी है। थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी हम तीनों भाई एक साथ प्रैक्टिस किया करते थे। मैं कभी बॉलिंग कराता था अपने भाइयों को, तो वो कभी मुझे बॉलिंग करा देते हैं, तो हम तीनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। 172 रन की इनिंग खेली है, 200 भी कर सकता था लेकिन जो उसके नसीब में था। और ये जो जीत है मैं पूरे पाकिस्तान को डेडिकेट करता हूँ। सब पूरा पाकिस्तान आज खुश है कि एक हमारे बच्चे ने और बाकी बच्चों ने मिलके ये जो आज टूर्नामेंट विन किया है, और मेरी दुआ है कि यही बच्चे आगे वर्ल्ड कप भी ऐसे ही जीत के आए तो मज़ा आ जाए। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले मोहल्ला और घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की भी मुबारकबाद। बाबर आजम ने कहा कि वेल डन बॉयज़, आपने फाइनल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके ट्रॉफी जीती। सैफी भाई को बहुत क्रेडिट जाता है, उनके तजुर्बे से कामयाबी मिली। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने कहा कि पाकिस्तान के लिए जीत बड़ी ख़ास है, खिलाड़ियों ने निडर होकर क्रिकेट खेली। शादाब खान का कहना था कि अंडर 19 टीम का शानदार खेल काबिल फ़ख्र है। नसीम शाह ने कहा हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है, इससे बढ़कर फ़ख्र की कोई और बात नहीं हो सकती। हसन अली ने कहा ट्रॉफी जीत कर लाना बहुत बड़ी कामयाबी है, ये एनर्जी देखकर अच्छा लगता है। दिलों पर राज करने वाले शहजादों को मुबारकबाद। अंडर 19 एशिया कप में जीत पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत और आज़म का सबूत है। नौजवान खिलाड़ियों की जीत आने वाले आलमी मुकाबलों के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत तमाम टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन कहा। शानदार परफॉर्मेंस पर कौम को टीम पर फख्र है। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सब जिलाली परचम बुलंद किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी ने कहा टीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा नौजवान खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर मुल्क कौम का नाम रोशन किया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल का भी टीम को खिराज तहसीन। हैदराबाद में अयाज मेलो 3 रोज़ जारी रहने के बाद ख़त्म हो गया। पूरे सिंध के साथ साथ मुल्क भर से भी अदीबों, दानिश्वरों, शौरा और फनकारों की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में मौसीकी के प्रोग्राम ने लोगों को झूमने पर मजबूर किया। बल्तिस्तान में सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार मैफंग मनाया गया। म्यूनसिपल स्टेडियम स्कर्दू में मरकजी तकरीब में खुशबूदार लकड़ी से तैयार मशलें रोशन करके नौजवानों ने रक्स किया और जश्न मनाया। कागजी फानूस फ़ज़ा में छोड़े गए और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। और अवतार सीरीज़ की तीसरी फिल्म अवतार फायर एंड ऐश सिनेमा पर आते ही शायकीन को भा गई। पहले ही हफ्ते में दुनिया भर से $345 मिलियन यानी 96 अरब रुपए से ज़ायद कमा लिए।